ट्रेंड कम हो रहा हो, आपके आईआईटी से निकलने वाले इंजीनियर तो जो यूएसए में जाके सेटल हो रहे हैं, भारत सरकार ने उस पर खर्च किया है, यहां का सबका संसाधनों का दोहन किया और निकलकर वहां चला गया। तो ये जो चीज हो रही है इस पर भी सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, उसकी डिग्री को शून्य घोषित कर दीजिएगा, उसको ब्लैकलिस्ट कर दीजिएगा। ऐसे इंजीनियर्स यानी उनसे बांड भरवाइए कि आप इंडिया में रुकिए भाई, 2 साल 5 साल 10 साल आप रिसर्च यहीं पे करिए, बाहर क्यों जा रहे हैं? आपको कम पैसा ही मिलेगा लेकिन आपको करना है क्योंकि भारत सरकार ने आप पर खर्च किया है। ये संकोच क्यों है भारत सरकार के अंदर कि हमारे टॉप क्लास के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स निकलकर उस कंट्री में जा रहे, तो वो तो उसकी इफिशिएंसी को मजबूत कर रहे हैं ना। और हम बोलते हैं कि फिर यूनिपोलरिटी है उसकी। हाँ, यानी अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो यहाँ स्टार्टअप्स के नाम पे योजनाएं तो लॉन्च होती है लेकिन वो उन्हीं लोगों तक सीमित हो जाती है जो सरकारों में बैठे हुए या सरकारों से जिनके थोड़ी अच्छी सांठगांठ है ना। बाकी जो लोग हैं जिनके पास अच्छा आइडियाज है वहां तक वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते उसको। क्यों? क्योंकि वहां तक उनकी अप्रोच नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल में सोच रहे हैं, वो सांठगांठ में नहीं सोच रहे। तो ये एशियन कंट्रीज का दुर्भाग्य है, उसमें इंडिया भी अछूता नहीं है। तो ये जो जितनी सारी चीजें हैं इनको तोड़ना होगा हमें स्टार्टअप्स, ट्रेड, इंटेलेक्चुअल, इन सबको करना होगा, तभी जाकर हम, यानी हमसे मतलब एशियन कंट्रीज है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो अमेरिकन कंट्रीज है, और खासकर अमेरिकन कंट्रीज में अगर हम बात करें तो यूएसए की बात करें, उन सबको तभी आप है ना बैलेंस कर पाएंगे जब आपकी इंटेलेक्चुअलिटी उस लेवल की हो, आपका प्रोडक्शन उस लेवल का हो, आप ऐसे प्रोडक्शन कर रहे हो, आप का जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम इतना बेहतर हो, है ना, आपका जो